तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, लिमिटिंग रिएजेंट। पिछले टॉपिक में अपन ने मोल कंसेप्ट के बारे में सीखा था। अब लिमिटिंग रिएजेंट, मोल कंसेप्ट के एक स्टेप आगे का एप्लीकेशन है ये। इसमें देखो क्या होता है कि जब मोर देन वन रिएजेंट दिए हों और कोई रिएक्शन की जा रही है, तो वो रिएजेंट के चांसेस होते हैं कि या तो हमको प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी में दिया रहे, जो कि छोटी छोटी क्लासेस में दिए रहते हैं, और जब थोड़ी बड़ी क्लास होती है तो वो डिसप्रोपोर्शनेट क्वांटिटी में हमको दिए जाएंगे, जिससे अपन को प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करनी होगी। अब देखो इसको अपन यहाँ समझते हैं। जैसे कोई रिएक्शन है अपने पास, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं इसकी। रिएजेंट completely consume during the reaction is called limiting रिएजेंट। यानी जो रिएजेंट रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाएगा, जो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, उसको अपन लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। इसका देखो क्या होता है इस कॉन्सेप्ट में, एंटायर रिएक्शन proceeds according to limiting reagent। यानी पूरी रिएक्शन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही चलेगी। अगर लिमिटिंग रिएजेंट ख़त्म हो गया तो रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगी, उसके आगे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसे कि एक रिएक्शन है अपने पास N2 गैसियस 3H2 गैसियस गिव्स 2NH3 गैसियस। ये दिया गया है अपन को 2.8 ग्राम और ये दिया गया है 2 ग्राम। पूछा गया है कि कितना NH3 का वेट मिलेगा हमको ग्राम में। तो इसका प्रोसीजर है कि फर्स्ट वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट। तो मोल ऑफ N2 इक्वल टू 2.8 weight in gram upon molecular mass of N2 28, it is equal to 0.1, and then we will calculate mole of H2 2 upon molecular mass of 2 H22, it is equal to 1। अब ये कैलकुलेट करने के बाद अपन एक स्टेटमेंट लिखेंगे, किसके अकॉर्डिंग, रिएक्शन के अकॉर्डिंग। रिएक्शन में क्या है ये। अब ये जो स्टेटमेंट लिखा जा रहा है, इसके आगे जो काम किया जा रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करने के लिए किया जा रहा है।
क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जैसे ही ख़त्म होगा ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, फिर रिएक्शन नहीं चलेगी और प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। जब रिएक्शन नहीं चलेगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो अपन को ये पता करना है कि इन दोनों रिएजेंट में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, और लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेंगे तो रिएक्शन उसी के हिसाब से चलेगी, क्योंकि वो ख़त्म होगा तो रुक जाएगी, तो प्रोडक्ट भी फिर उसी के हिसाब से मिलेगा अपन को। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करने के लिए देखो ध्यान दें, बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करें। इसमें लिखेंगे सिंस ये कैसे डिसाइड करें अपन, ये डिसाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन के हिसाब से अपन डिसाइड कर रहे हैं। सिंस 1 मोल ऑफ N2 reacts with 3 moles of H2। ये समझ में आ रहा है? तो कैसे किया, यहाँ देखो कोफिशिएंट ये 1 है, 1 मोल ऑफ N2, ये 3 है, रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ H2। ये प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी है। अगर 1 मोल N2 है तो 3 मोल H2 से रिएक्ट करेगा, अगर 2 मोल N2 है तो 6 मोल H2 से रिएक्ट करेगा। लेकिन अपने पास कितना है, अपने पास है 0.1 मोल। कैसे मालूम, ये 2.8 ग्राम N2 दिया है, इसको मोल में कन्वर्ट किया तो 0.1 मोल। तो 0.1 मोल्स N2 से कितना मोल H2 रिएक्ट करेगा, तो ये होगा 0.3 मोल H2। कैसे पता किया, 1 से 3 मोल, तो 0.1 से इंटू 3 करेंगे 0.3 मोल। ठीक, इसका मीनिंग क्या निकला, 0.1 मोल N2 कंज्यूम करने के लिए हमें 0.3 मोल H2 की ज़रूरत है, जबकि हमारे पास है कितना H2, 1 मोल। H2 कितना है, 1 मोल, चाहिए कितना, 0.3। इसका मीनिंग ये 0.7 मोल एक्सिस में है, इट इज़ इन एक्सिस। और कितना मोल, 0.7 मोल एक्सिस। अब ये एक्सिस में है तो इसका मतलब N2 लिमिटिंग है, यानी N2 पहले ख़त्म होगा, H2 बचा रहेगा। कितना बचा रहेगा, 0.7 मोल बचा रहेगा। ठीक, अब ये डिसाइड हो गया, तो यहाँ अपन लिख देंगे कि N2 इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। अब N2 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो अब इसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ कोफिशिएंट N2 का 1 है और प्रोडक्ट का अमोनिया का 2 है। तो आगे अपन लिखेंगे सिंस, यानी अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन, फिर लिख करके सिंस 1 मोल N2 फॉर्म 2 मोल NH3। ये कैसे, अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन 1 मोल N2 बनाता है 2 मोल NH3। देयरफॉर हमारे पास N2 कितना है, 0.1 मोल N2 फॉर्म्स 0.2 मोल NH3। अब मोल कितना मिला अपन को, जो 2.8 ग्राम N2 लिया था, 2 ग्राम H2 लिया था, उसको रिएक्ट कराया, अमोनिया बनी। यहाँ तक आते आते अपन को उससे बनने वाला मोल ऑफ NH3 मिल गया, दैट इज़ 0.2। अब इस 0.2 मोल को वेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो वेट ऑफ NH3 इक्वल टू 0.2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 दैट इज़ 17, एंड सॉल्व करेंगे 3.4 ग्राम अमोनिया इसमें फॉर्म होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3.4 ग्राम। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3.4 ग्राम। ठीक,
तो समझ में आया कि नहीं आया कि इसमें सबसे पहली बात तो ये समझना थी कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो जो भी रिएक्शन में रिएजेंट यूज में आ रहे हैं उनमें जो सबसे पहले ख़त्म होगा दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। उस सबसे पहले ख़त्म होने को पता करने के लिए अपन ने क्या किया, पहले मोल निकालना है, मोल ऑफ N2 मोल ऑफ H2, फिर अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन अपन स्टेटमेंट दे देंगे 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ H2, देयरफॉर 0.1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विथ 0.3 मोल। अब है हमारे पास कितना, हमारे पास 1 मोल है, 0.3 मोल से ज़्यादा है, इसका मतलब ये एक्सेस में है, एक्सेस में है तो 0.7 मोल इसका बचेगा और ये एक्सेस होगा, एक्सेस है तो खर्च पूरा कौन होगा, N2 होगा, N2 इज ए लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड हो गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट पर ही प्रोडक्ट डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये यहाँ अपन क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ N2 कैन फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया, देयरफॉर 0.1 मोल ऑफ N2 फॉर्म 0.2 मोल अमोनिया और फॉर्म मोल ऑफ अमोनिया अपने पास आया और उस मोल को मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया से मल्टीप्लाई करके वेट में कन्वर्ट कर लिया, यही अपना आंसर। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन इसी पर बेस्ड, calculate weight of NO in gram when 3.4 gram NH3 react with 3.2 gram O2 according to given reaction। और रिएक्शन है 4NH3 5O2 4NO and 6H2O। अपन को अमोनिया का वेट दिया है 3.4 ग्राम, ऑक्सीजन का वेट दिया है 3.2 ग्राम, इसका वेट पूछा जा रहा है, ये अपना क्वेश्चन है। अब इसमें वही मेथड, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट मोल ऑफ NH3 3.4 डिवाइडेड बाई 17 मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3, it is 0.2. Then calculate mole of O2 3.2 upon 32 molecular mass of oxygen, that is 0.1. Then we will write statement since 4 mole of NH3 react with 5 मोल ऑफ O2, ये कैसे लिखा, ये यहाँ से 4 मोल और ये 5 मोल, 4 मोल ऑफ अमोनिया रिएक्ट विथ 5 मोल ऑफ O2, देयरफॉर अपने पास मोल ऑफ अमोनिया कितना है 0.2 मोल अमोनिया कितने से रिएक्ट करेगा, तो 5/4 इंटू 0.2 इतने से। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.25 मोल। अब हमको ऑक्सीजन चाहिए 0.25 मोल, जबकि प्रेजेंट मोल कितना है 0.1, हमको चाहिए 0.25, प्रेजेंट 0.1, चाहिए ज़्यादा है कम, यानी इट इज़ लिमिटिंग।
तो यहाँ से डिसाइड हो गया लिमिटिंग रीजन कौन है, तो O2 इज लिमिटिंग रीजन। अब इसको डिसाइड जैसे ही कर लिया तो आधे से ज़्यादा काम अपना हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इसके हिसाब से NO को रिलेट करेंगे। कैसे, जो रिएक्शन है, रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन में हमको दिया है 5 मोल ऑफ O2 फॉर्म 4 मोल ऑफ NO। यहाँ लिख देंगे सिंस 5 मोल ऑफ O2 फॉर्म 4 मोल ऑफ NO, देयरफॉर अपन को कितने से, अपने पास मोल ऑफ O2 कितना है 0.1, तो 0.1 से कितना, तो 0.1 मोल ऑफ O2 फॉर्म 4/5 इंटू 0.1 मोल ऑफ NO। इसको सॉल्व कर लेंगे। It is equal to 0.08 mole of NO। अब इस मोल ऑफ NO को वेट में कन्वर्ट कर देंगे। वेट ऑफ NO इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ NO। कितना होगा, O का 16, N का 14, 16 14 ऐड किया 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे किया, वेट काउंट करने के लिए मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास करना होता। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NO 30 है, तो 0.0 इंटू 30 2.4 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया 2.4 ग्राम।